So hello and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. I'm your educator Predna and I'm yet back again with another informative video on the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. चलिए जानते हैं क्या क्या प्रोविजंस थे 1978 के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट is a process which is written in Article 368 of the Constitution of India। और आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के ही पास है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन डू नथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट का ही अधिकार है। और क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? यस, आर्टिकल 368 गिव्स द एक्सक्लूसिव पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली वाज द टाइम व्हेन यू नो ऑल द थिंग्स जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो क्योंकि इस 44th में कई सारे चेंजेस किए गए एंड सम ऑफ द चेंजेस वर वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सम ऑफ द चेंजेस लाइक कोरम का प्रोविजन हटा देना, लोकसभा का टेन्योर बढ़ा देना, जुडिशियल रिव्यू का पावर छीन लेना, कोर्ट्स के पावर के साथ छेड़खानी करना, बहुत सारे ऐसे चीजें थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था और इट वाज नॉट फेवरेबल फॉर द डेमोक्रेसी। तो इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की जितनी भी कमियां थी, जितने भी ड्रॉबैक्स थे, उसको करेक्ट करने का काम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में किया गया, विच वॉज दिस वॉज द टाइम ऑफ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या सारे चेंजेस किए गए। पहला जो नॉर्मल टेन्योर है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का, जो नॉर्मल टेन्योर था 5 इयर्स का, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था, तो वो 5 सालों के टेन्योर को वापस 5 साल का कर दिया गया। जिसको बढ़ाया गया था 6 साल का, उसको वापस से 5 इयर्स को कर दिया गया था। इट वॉज रेस्टोर्ड, बेसिकली रेस्टोर्ड बैक टू 5 इयर्स। ठीक है, इसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था, बट उसको फिर से वापस से 5 साल का प्रोविजन कर दिया गया। किसमें? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मैंने आपको बताया था कि जो कोरम का प्रोविजन है, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ढंग से फंक्शन कर सके। कोरम का प्रोविजन हटा दिया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया, यानी कोरम का प्रोविजन जैसे था उसको वैसे कर दिया गया। नाउ वी नीड कोरम, यानी मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वी नीड टू फंक्शन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सिटिंग को कंटिन्यू करने के लिए 1/10 मेंबर्स का होना जरूरी है, और उसको वापस से जैसे था वैसे ला दिया गया 44th के द्वारा। नेक्स्ट प्रोविजन इज satisfaction of governor and president while bringing out any ordinance या while promulgating ordinance। ये वाला जो एक प्रोविजन था इसको डिलीट कर दिया गया, इट वाज डिलीटेड। सो द प्रोविजन वाज कि यू नीड, इफ द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द मैटर इज ओके एंड इट नीड्स ऑर्डिनेंस, देन गवर्नर और प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जा सकता था, लेकिन इसको डिलीट कर दिया गया। ओके, दिस वाज डिलीटेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, एज आई टोल्ड यू कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशियल रिव्यू का पावर, रिट इशू करने का पावर, किसका? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जो पावर्स थे ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन, ये सारे पावर्स छीन लिए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। This power of issuing writs, the power to do judicial review of anything in India, ये सारा मैटर वापस से रिस्टोर कर दिया गया। It was restored by the 44th Constitutional Amendment Act. Yes. Next is हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 विच इज नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में एक वर्ड यूज किया गया था, द वर्ड वाज इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो शब्द है ना, इसको रिप्लेस कर दिया गया विथ व्हाट वर्ड? द वर्ड वाज आर्म्ड रेबेलियन।
ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन. So the word internal disturbance was omitted, it was deleted and it was replaced by the word armed rebellion. ये किसकी बात हो रही है? ये आर्टिकल 352 की बात हो रही है, which is national emergency. ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी के क्या क्या ग्राउंड है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रेबेलियन. ठीक है, तो पहले क्या वर्ड था? इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? आर्म्ड रेबेलियन. ओके, इट वाज रिप्लेस्ड विद द वर्ड आर्म्ड रेबेलियन. ओके, next is when there is article 352 यानी national emergency. article 352 यानी national emergency जब प्रोक्लेम होता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट हैज टू गिव assent to the national emergency, but president will act. ठीक है, प्रेसिडेंट विल एक्ट ओनली ऑन द वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. रिटन एडवाइस किसका? रिटन एडवाइस, कैबिनेट का रिटन एडवाइस. सो द कैबिनेट हैज टू गिव इट इन राइटिंग, लिख कर देना होगा कि हाँ हम चाहते हैं कि अब नेशनल इमरजेंसी, हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कीजिए. सो द प्रेसिडेंट विल एक्ट ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 352. रिटन एडवाइस हैज बीन मेड मैंडेटरी. ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट कैन व्हेन the recommendation has been sent, when the advice has been sent, यानी यही जब एडवाइस कैबिनेट भेजती है, कैबिनेट जब ये एडवाइस भेजती है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट पहले प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार नहीं था, प्रेसिडेंट को साइन करना ही होता था, ही हैड टू गिव हिज असेंट. बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या सुधार किया गया कि प्रेसिडेंट कैन सेंड दिस बैक टू द कैबिनेट वंस. एक बार प्रेसिडेंट इसको भेज सकते हैं वापस. क्यों भेज सकते हैं? ताकि आप रिकंसिडर करिए, फॉर रिकंसिडरेशन. ठीक है, फॉर रिकंसिडरेशन. अगर कैबिनेट उसको वापस से भेजती है, रिकंसिडर्ड एडवाइस वापस से भेजती है, सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट हैज टू गिव द असेंट. प्रेसिडेंट कैन नॉट से नो. एक बार प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं कि आप एक बार विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए, जिसको कहते हैं रिकंसिडरेशन. सो अगर कैबिनेट ने दिया है, ये एडवाइस दिया है प्रेसिडेंट को टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, पहले प्रेसिडेंट ना नहीं कह सकते थे. 44th के बाद ये सुधार किया गया कि प्रेसिडेंट एक बार ना कह सकते हैं, वो वापस भेज सकते हैं कैबिनेट के पास कि कैबिनेट एक बार फिर से इस पर विचार करे. एंड कैबिनेट कैन सेंड इट, प्रेसिडेंट कैन सेंड इट बैक टू द कैबिनेट वंस. बट अगर कैबिनेट दूसरी बार दोबारा उसको भेजती है प्रेसिडेंट के पास, ही हैज टू गिव हिज असेंट, ही कैन नॉट सेंड इट बैक. ओके, ही कैन नॉट सेंड इट बैक. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज द राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले आर्टिकल 19 का हिस्सा हुआ करता था. ओरिजिनली इट वाज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 बोले तो फंडामेंटल राइट्स. तो राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट, बट इसको बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया. इट वाज डिलीटेड. ठीक है, इट वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से, इसको हटा दिया गया. And now right to property is a legal right. Okay, it is a legal right. It is no more a fundamental right. इसका मतलब आप right to property के लिए directly court नहीं जा सकते. You cannot move the court for the enforcement of right to property because it is no more your fundamental right. It is just a legal right. It is a legal right. किसमें है ये? Article 300A. Okay. तो आर्टिकल 300 में इसको ऐड कर दिया गया. इट वाज रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड वाज मेड अ लीगल राइट. ओके, नेक्स्ट चेंज क्या किया गया? इमरजेंसी के दौरान, यानी आर्टिकल 352 जब एनफोर्स्ड है, यानी नेशनल इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है, आर्टिकल 20 विच इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट टू बी रिप्रेजेंटेड, अरेस्ट के दौरान जो हमारे पास राइट्स होते हैं, एंड आर्टिकल 21 इज योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इन दोनों आर्टिकल्स को सुप्रीम बना दिया गया. ठीक है, यानी नेशनल इमरजेंसी हो या कोई भी इमरजेंसी हो, मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड रहते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. यानी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड. It cannot be suspended even during national emergency.
नेशनल इमरजेंसी के वक्त भी आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 यानी किसी का राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इमरजेंसी के दौरान भी आप उससे नहीं छीन सकते. So basically these two fundamental rights cannot be taken away even if there is a national emergency going on in the country. Yes. Next important change was whenever there is a matter, और वो मैटर कैसा है, डिस्प्यूटेड मैटर है, अगर कोई विवाद है किस चीज को लेकर, अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन ऑफ स्पीकर, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, इनके जो इलेक्शन का जो भी मैटर्स है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इनके इलेक्शन का जो भी मैटर है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, पीएम, इनका जो भी इलेक्शन है, इस पर डिस्कस करने का और इस पर राय देने का जो अधिकार है ऑफ द कोर्ट्स, दैट वाज रेस्टोर्ड. बेसिकली इट वाज टेकन अवे बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. यानी कि कोर्ट्स के सारे राइट्स, मैंने आपको बताया कि कोर्ट्स के जितने भी राइट्स थे उसको कर्टेल कर दिया गया था. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसको कर्टेल कर दिया गया था, यानी इट वाज टेकन अवे. सो बेसिकली दोज राइट्स वर रेस्टोर्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. अगर इलेक्शन ऑफ पीएम, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ठीक है, इनके इलेक्शन को लेकर कोई भी विवाद है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको कोर्ट आप ले जा सकते हैं, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में. ओके, यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट. नेक्स्ट इज protection of newspapers and protection of newspapers and publications of what, of पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, उनके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, इनके जो भी प्रोसीडिंग्स है, डे टू डे जो प्रोसीडिंग्स है, उनका ट्रू रिपोर्ट पब्लिश किया जा सकता है. यानी न्यूज़पेपर्स को और पब्लिकेशन हाउस को यह अधिकार है कि ये ट्रू रिपोर्ट्स, यानी फॉल्स रिपोर्ट्स नहीं, कुछ मिसलीडिंग रिपोर्ट्स नहीं, ट्रू रिपोर्ट्स ये प्रेजेंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं. ट्रू रिपोर्ट्स कैन बी पब्लिश्ड. ओके, क्लियर? ओके, सो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि क्रिस्पली जितना हो सकता है मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझाया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, short informative video on some other important and useful exam related stuff on Indian polity. Till then, let's crack it.